लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों बुक जब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था तो मुझे ये बुक मिले थे। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये विश्व भूगोल के आज मैंने क्वेश्चन रखे हैं, भारतीय भूगोल, तो हम इंडियन ज्योग्राफी के भी सारे पीवाईक्यू कर लेंगे यूपीएससी का, और मानव और आर्थिक भूगोल के भी। मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रश्न हमारे आंखों के सामने आए और हम उसे छोड़ दें, और हमारे अंदर स्किप करने की कला डेवलप होनी चाहिए। जो प्रश्न हमें ज़्यादा तकलीफ दे उसे हमें छोड़ना है, और हमारा सिलेक्शन 90 से 96 क्वेश्चन नंबर लाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसा गेम खेलना है ताकि हम पास हो जाएं और हमें मेंस लिखने का मौका मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? इस तरह के प्रश्न पूछता है। और ये जो डेली क्वेश्चंस आएंगे 10-15 हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, तो इसको हम याद कैसे करेंगे? तो एक ये रहेगा कि मैंने मंडे टू सैटरडे जो भी वीडियो में बनाया है, संडे को उसका टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट ले लेंगे। तो जब टेस्ट लेंगे तो हम सारा इसको 2 स्पीड में एक बार देख के प्रैक्टिस कर लेंगे, और टेस्ट लेंगे तो ये वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मैंने यहाँ वीडियो में बनाया है, तो हमें याद भी हो जाएगा। तो किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम, हमारे पास एक पूरा समय है 6 महीना, ताकि हम 17 बीपीएससी को क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चिली, जापान, फिलीपींस, यूएसए। तो ज्वालामुखी जो पर्वत है, एक तो माउंट सेंट हेलेंस कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, और यह यूएसए वाशिंगटन में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है? यूएसए में स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। अब आते हैं, ये कथन और कारण वाले हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ कथन और कारण नहीं लिखा। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के समक्ष होता है या दिखाई देता है, ये बात ठीक है। ठीक, अब इसका कारण देखते हैं। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व की करना चाहिए, यहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि। तो चलिए दोबारा पढ़ते हैं। चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के समक्ष होता है क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी के चारों ओर 23.5 दिनों में एक चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग उतना ही समय लेता है। तो ठीक तो है आधा, लेकिन यहाँ पे जो 23.5 है यही गलत है। वो कितना समय लेता है? 27 दिन 6 घंटे। 27 दिन 6 घंटे का समय लेता है, इसलिए हमें चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। तो कथन कारण में ऑप्शन कैसे होते हैं सबको मालूम है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। तो हमने क्या देखा कि चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी के समक्ष होता है या दिखाई देता है, तो ये तो ठीक है। तो ए सत्य है लेकिन आर आर में क्या है? 23.5 दिन। तो ये गलत हो गया। कितना दिन लगाता है? 27 दिन 6 घंटे, इसलिए आर गलत है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाला, और मैंने यहाँ पे सिर्फ ABCD लिख लिया ताकि हमें मालूम चल ही गया कि इसके ऑप्शन में किस तरह का फॉर्मेट होता है, तो हमें इजी यहाँ से भी हम देख लेंगे। चलिए कथन पढ़ते हैं। शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है, यानी जो शुक्र ग्रह है उस पे हमारा जो अस्तित्व है मानव जीवन का काफी डिफिकल्ट है, यानी असंभव है। क्यों? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का स्तर अत्यधिक उच्च है। तो यहाँ पे 95% CO2 है, जिसके कारण यह ग्रह बहुत ज्यादा गर्म है। यहाँ पे
जो ग्रीन हाउस गैस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मानव जीवन का जो अस्तित्व है असंभव है, यानी मुश्किल है, यहाँ संभव बिल्कुल नहीं है। तो हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं। शुक्र पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है, क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में CO2 का स्तर अत्यधिक उच्च है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है कि ए और आर दोनों सत्य है, और जो कारण है यानी जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बेलियरिक द्वीप, बेलियरिक आइलैंड समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागर। बेलियरिक द्वीप। ऐसे करते करते हमें सारा PYQ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें फिर टॉपिक वाइज भी पढ़ना होगा, ताकि हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो। और जिन भी बच्चों को मैपिंग में और बहुत सारा ऐसा टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिसमें प्रॉब्लम आता है, जिसको भी दिक्कत होगा वो कमेंट करेगा, मैं यहाँ पे उनको कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगी और फिर हम उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो याद रखना है कि बेलियरिक द्वीप कहाँ स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी क्या है? 70 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, 100 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर, 110 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर, या 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। तो लगभग 1500 करोड़, नहीं 15 करोड़। तो 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। जब भी हमें इस टाइप का ऑप्शन दिखे तो आप याद रखिएगा 150 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस पूछ रहा है। छठे प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन अन्य 3 की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? रेत रेगिस्तान, धान की फसल, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, या प्रेयरी भूमि। इनमें से कौन है जिसपे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो तेजी से परावर्तित हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन जब देखेंगे, ताजा बर्फ से ढकी भूमि, जब उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि। अब लास्ट देखते हैं 7वां प्रश्न। निम्न में से किस महासागर में डायमेंटीना गर्त स्थित है? तो डायमेंटीना गर्त किस में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। इंडियन ओशन में डायमेंटीना गर्त स्थित है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है, सियाचिन हिमनद स्थित है, यानी सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इसका सही आंसर होगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कैनाइट, सिलेमेनाइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में उपयुक्त में से कौन आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिजों के रूप में नामित है? ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। खान और खनिज विकास और विनियमन एक्ट 1957 यानी कि खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के तहत खनिजों को 2 भाग में बांटा गया है। एक प्रमुख खनिज और दूसरा लघु खनिज। प्रमुख खनिज में वो होते हैं, और इसी एक्ट के अनुसार जो भी खनिज है उनको उनका खनन कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पे आदेश देगा तो प्रमुख खनिज को कौन कंट्रोल करता है? तो केंद्र सरकार। ठीक है, और लघु खनिज या गौण खनिज को कौन कंट्रोल करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस अधिनियम के तहत खनिज को 2 भाग में बांटा गया है, प्रमुख खनिज, लघु खनिज।
तो अब प्रमुख खनिज पूछ रहा है ये कि भारत में उपयुक्त में से कौन आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिज के रूप में नामित है, यानी ये लघु खनिज की बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन है बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कैनाइट, सिलेमेनाइट। तो इसमें से जो बेंटोनाइट है ये लघु खनिज है, बाकी क्रोमाइट, कैनाइट, सिलेमेनाइट ये क्या है, ये प्रमुख खनिज है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, केवल 2, 3 और 4, और बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बेंटोनाइट लघु खनिज है। अगर आप, और ये न्यूज में था, ये 2020 का प्रश्न है यूपीएससी का, तो आप ये काट देते, ये काट देते, फिर आंसर हो जाता 2, 3 और 4। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कुछ नगर के नाम दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन पारंपरिक साड़ियों या कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भद्राचलम, भद्रचालम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल, ये नगर के नाम हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन पारंपरिक साड़ी या कपड़े के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4। तो इसमें से चंदेरी और कांचीपुरम जो है पारंपरिक साड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3 सही है। अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्राकृतिक गैस गोंडवाना तलों में पाई जाती है। दूसरा कथन है कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरा कथन है धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। जो अलग अलग क्रम की चट्टानें होती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, आर्कियन चट्टानें, तो देखेंगे कि क्या धारवाड़ में पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और इसके ऑप्शन है 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। अब आते हैं कैसे इसका सिर्फ केवल 2 होगा। तो प्राकृतिक गैस गोंडवाना तलों में पाई जाती है, तो नहीं। गोंडवाना तल किस लिए फेमस है, तो कोयला के लिए। गोंडवाना तलों में क्या पाई जाती है, तो कोयले पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी 2 सत्य है। यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 तो होगा नहीं, क्योंकि गोंडवाना तल में प्राकृतिक गैस नहीं कोयला पाया जाता है। तो 1 गलत, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 यहाँ पे है, तो इसको रखते हैं। क्या तीसरा कथन ठीक है, धारवाड़ पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो नहीं। धारवाड़ जो है वो धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ध से धात्विक और ध से धारवाड़। तो धारवाड़ में क्या पाया जाएगा, तो धात्विक खनिज, ना कि पेट्रोल। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2। तो ये भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये है मेरा टेलीग्राम आईडी @PreetiLiveB। और जो भी मंडे टू सैटरडे यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, उसका टेलीग्राम चैनल पर फिर पोल कराया जाएगा और आपका टेस्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और आप जब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाले हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। और जब टेस्ट होगा संडे वाले दिन, तो आप इसको 2 स्पीड में एक बार सुन लीजिएगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न पोल में टेस्ट में गलत ना हो। और एग्ज़ाम आने तक हमारे पास कम से कम 700 से 1000 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके रहेंगे, और इसमें से मैक्सिमम 50 तो आने की संभावना रहेगी ही। तो अगर हम 50 सही कर लेते हैं, बाकी हमारा बच्चा करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल मैंने बताया था कि सैटरडे और संडे को हम बिहार स्पेशल रखेंगे। बाकी मंडे टू फ्राइडे हमारा ये सब्जेक्ट वाइज MCQ सेशन चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।